नमस्कार। आज हम महाभारत के कुछ बहुत ही जबरदस्त योद्धाओं पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो सिर्फ ताकत या स्किल नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों को भी मिलाकर एक लिस्ट बनाता है। हाँ, ये दिलचस्प नजरिया है। देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है। तो इस स्रोत के अनुसार 5वें नंबर पर भीम है। जाहिर है उनकी गजब की ताकत, गदा युद्ध, ये सब तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल, भीम की शक्ति तो खैर अतुलनीय थी, लेकिन शायद स्रोत ये कह रहा है कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं, रणनीति। हाँ, शायद वही। अब चौथे नंबर पर आते हैं कर्ण। स्रोत उन्हें कौरवों का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताता है और उनके दिव्य कवच कुंडल का जिक्र है। और वो वासवी शक्ति भी। हाँ, वासवी शक्ति भले ही एक बार इस्तेमाल हो सकती थी, पर थी तो वो कमाल की। सही। यहाँ स्रोत दिव्य वरदानों पर काफी जोर दे रहा है ना, मतलब सिर्फ हुनर नहीं। बिल्कुल। फिर तीसरे नंबर पर है अर्जुन, द्रोणाचार्य के शिष्य, शिवजी का आशीर्वाद और जाहिर है गांडीव। हाँ, गांडीव और उनकी वो बाणों की वर्षा करने की क्षमता, वो शायद निर्णायक थी कई मौकों पर। सही कहा। स्रोत शायद उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को ज्यादा महत्व दे रहा है कर्ण के मुकाबले। हो सकता है संतुलन की बात है शायद, दिव्य शक्ति और अपना कौशल दोनों। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह। इनके बारे में स्रोत कहता है कि इन्हें तब तक कोई हरा नहीं सकता था जब तक वो खुद चाहें। इच्छा मृत्यु। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान। ये तो लगभग अजेय बना देता है। मतलब उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कृष्ण भी उनका सम्मान करते थे। बिल्कुल, उनकी दृढ़ता, उनका संकल्प। और अब पहले नंबर पर यहाँ थोड़ा सरप्राइज है। स्रोत के अनुसार टॉप पर है भगवान कृष्ण। हाँ, और उन्होंने तो सीधे युद्ध में हथियार उठाए नहीं थे। वही तो ये दिखाता है कि स्रोत योद्धा को कैसे देख रहा है, सिर्फ लड़ने वाला नहीं। कृष्ण की रणनीति, उनका मार्गदर्शन, उनकी वो दिव्य उपस्थिति, अर्जुन के सारथी के तौर पर उनकी भूमिका, हाँ, वो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। बिल्कुल, उनके बिना पांडवों का जीतना शायद मुमकिन ही नहीं था। वो असल में युद्ध के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो ये लिस्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में योद्धा कौन है। हाँ, क्या वो जो सबसे ज्यादा दुश्मन मारे, या वो जिसके होने से, जिसकी सलाह से पूरा नतीजा बदल जाए। बहुत दिलचस्प नजरिया है।